ठाक हैं? और एक बार आप सबों को जय मसीह की। और एक बार हम सबों को आज की संध्या के समय संगति, आराधना, प्रार्थना करने के लिए फिजिकल प्रभु इस तरह से हम सबों को एक अवसर आज की संध्या के समय से अवगत कराया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम की स्तुति हो। हम सबों के जीवन से प्रभु को महिमा मिले। और आज हम लोग मेरे प्रिय वचन से सीखेंगे जो भी बातें बिल्कुल मन बना करके रखें, अपना हृदय, अपना जीवन को थोड़ा बलवंत करें। प्रेज़ गॉड। दिन भर हम जरूर अपने अपने कार्य काम को लेकर के बिजी रहते हैं, पर मेरे प्रियो, जब कभी हम इकट्ठा होते हैं आराधना प्रार्थना के लिए, तो हम अगर एक उत्साह के साथ, एक जिज्ञासा के साथ, अपना रुचि रख करके कि नहीं आज हमें आराधना में बैठना है, आज हमें संगति करना है, आज हमें वचन से सीखना है या सिखाना है, अगर ऐसा मनसा को लेकर के हम पाए जाते हैं, बैठते हैं, तो बिल्कुल हम बहुत कुछ सीखते हैं और प्रभु हमारे जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी, आत्मिक उन्नति, आत्मिक बातों को लेकर के वो सिखाता भी है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर सब कुछ अच्छा रहा और अपलोड कर पाए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे आप लोग जब कभी देखेंगे तो आप लोग को भी हम लोग स्वागत करते हैं। MMB फेलोशिप अंबिकापुर, हम लोग मिल करके आप लोग को स्वागत करते हैं। हम लोग चलिए एक अच्छा ताली बजा देते हैं। तो ये है अच्छा वाला ताली, नहीं? प्रेज़ गॉड। चलिए हम लोग अनाउंसमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। आप लोग के बीच में आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ अनाउंसमेंट है, और हम लोग प्रति सप्ताह के भांति देखते हैं आप लोग के बीच में कुछ नया इन्फॉर्मेशन होगा, ऐसा तो नहीं है, पर हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद वचन का टॉपिक, शीर्षक, विषय, टाइटल को लेकर के, उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट है, हम लोग देखते हैं। प्रेज़ गॉड। MMB शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज को लेकर के हम लोग हमेशा जानते हैं भी हैं जो बाइबल कॉलेज चल रहा है। साथ ही साथ मेरे प्रियो, हम लोग के बीच में ये विषय प्रार्थना का विषय है। जरूर हम लोग याद करें, जरूर हम लोग प्रार्थना करें। रही बात मेरे प्रियो, जो जानना चाहते हैं सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखेंगे तो बाकी लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, और हमारे यहाँ से भी कुछ लोग तैयार हो रहे हैं जिसको लेकर के बिल्कुल आप लोग कन्विंस करें और लोग तैयार हों। प्रेज़ गॉड। जो इन्फॉर्मेशन है आपको जो सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखेंगे, जो नंबर है यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नया स्लाइड नहीं है, प्रति सप्ताह के भांति जो देखते हैं, खरी शिक्षाओं के साथ जो आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं, प्रभु में एक्टिव होकर के जो खरी शिक्षाओं की मुहिम को लेकर के साथ में आना चाहते हैं, उनके लिए ऑफिशियली कंडीशन है, केवल उनको जोड़ा जा रहा है जो एक्टिव रहेंगे। जो MMB का 19 व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें सही शिक्षा से शिक्षित शिक्षा को फैलाने, खर्च करना, इस तरह से ये समझिए कंडीशन के साथ प्रभु में आगे बढ़ने के लिए जो चाहते हैं ऐसे लोगों को बिल्कुल हम उत्साहित करते हैं। आप लोग जो पास्टर जी टीचिंग, प्रीचिंग जो सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देते हैं, सिखाते हैं और डायरेक्ट आपको मिले, आप यहाँ से सीख पाएँ, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आएँ। व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी लिंक रहता है वो मिलेगा आप लोग को। तो ये रहा इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ MMB फेलोशिप अंबिकापुर को लेकर के आप लोग पिछले लगभग महीना भर से आप लोग सुन रहे थे। फाइनली डेट कंफर्म हो चुका है, और जो सिस्टर हमारे बीच में आएंगी उनका नाम पास्टर विजेता यादव।
तो ये हमारे बीच में होंगी। इसके लिए भी आप लोग जरूर व्यक्तिगत अपने दुआ में याद रखें। और साथ ही साथ बिल्कुल ये मीटिंग को हम सबको मिलकर के सफलतापूर्वक सफल बनाना है। इसके लिए जो भी हमारा प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए बेस्ट बन पाता है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, जैसे हम लोग एक एक चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, उसी तरह से फाइनेंशियली भी बिल्कुल हम लोग आर्थिक रूप से अपना सहयोग प्रदान करें इस मीटिंग के लिए। यहाँ पे जो चर्च के लोग हैं, आप लोग के लिए है, हम सब मिल करके मीटिंग को अच्छे से बिल्कुल संपन्न हो, ये बात को ध्यान में रखते हुए अपना अपना हाथ बढ़ाना है। इसके लिए जरूर आप लोग दुआ में याद रखें। साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के बीच में हमेशा रखता हूँ। ये प्लेटफॉर्म से हम लोग यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से इन दिनों में सोशल प्लेटफॉर्म में काम कर पा रहे हैं। इसके लिए भी आप लोग दुआ में याद रखें। प्लस जो भी सुनते हैं या जिनको आप भेजना चाहते हैं, आपका गवाही, टेस्टमनी, वचन से हम लोग जो भी बातें करते हैं, ये सबको आप लोग शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ एमएमई फेलोशिप अंबिकापुर सरगुजा एरिया को लेकर के इस वचन के मुताबिक 2 कुरिन्थी वचन 9:7 मिनिस्ट्री सपोर्टर के रूप में आप सामने आ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन नंबर जो है सिस्टर रश्मि केरकेटा इनका दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के साथ। मेरे प्रियो, हम सब हमेशा प्रति सप्ताह जब कभी मैं बात करता हूँ तो कुछ न कुछ टॉपिक को लेकर के मैं बात करता हूँ। आज का जो टॉपिक रहा है, हम लोग जो सीखेंगे वो क्या है, चलिए हम लोग एक साथ मिल करके पढ़ते हैं आज का विषय। चलिए, मसीह जनता मसीहत में सही प्रचारकों की पहचान रखो। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, ये शिक्षक, ये टाइटल, ये सब्जेक्ट के साथ आज हम लोग सीखेंगे। और सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आप लोग देखते हैं जब कभी, तो आप लोगों के लिए भी मैं पढ़ देना चाहूंगा। मसीह जनता मसीहत में सही प्रचारकों की पहचान रखो। प्रेज गॉड। इस शीर्षक, विषय, टाइटल, सब्जेक्ट के साथ आज हम लोग सीखेंगे। और बिल्कुल मेरे प्रियो, आप मन बनाएं, आप सीखने का अपने अंदर में एक मनसा के साथ इस समय में व्यतीत करें। या आप लोग सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखेंगे तो आप लोग ऐसा मन बना करके बैठें या देखें। प्रेज गॉड। मसीह जनता मसीहत में सही प्रचारकों की पहचान रखो। हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल हम लोग देखते हैं। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मेरा आप सबों से सीधा सवाल है, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या हमें सही प्रचारकों की पहचान नहीं रखना चाहिए? क्या लगता है इस स्लाइड के मुताबिक? मेरे प्रिय, जब हम लोग मार्केट में जाते हैं मार्केट करने, तो हम लोग अपना जरूरत के लिए जो भी चीजें या जो भी वस्तु या जो भी सामान खरीदते हैं, हम लोग छांट के लेते हैं, देख ताक के अच्छे से, बहुत ही कहना चाहिए दिमाग भी लगाते हैं। ऐसा है कि नहीं? हम लोग के साथ है ऐसा, पता नहीं आप लोग के साथ क्या है, पर मैं तो देखता हूँ अपने लिए जब कभी कुछ लेने जाता हूँ तो ये नहीं कि जो दिखाए और उसी को ले लिया, ऐसा कोई नहीं करता है। सब कुछ देख करके, छांट करके, पहचान करके, और बिल्कुल एक एक चीजों में जो ठीक रहता है उसी को लोग लेते हैं, खरीदते हैं। बात है कि नहीं? उसी तरह से मेरे प्रियो, अगर मेरा विश्वास का जीवन, मेरा सेवा का जीवन, सुनने वाले, सीखने वाले आप सब से अगर मैं बात करूं, तो आप लोग के भी अंदर में मेरे प्रियो, हम सब प्रभु में जितने भी भाई बहन हैं, आज हमारा जिस जगह से फेलोशिप हमारा होता है या रखते हैं, वहां पे जो भी हम लोग सीखते हैं या सिखाते हैं, इन बातों को लेकर के हमें पहचानना, जानना, परखना बहुत जरूरी है।
हम लोग जो सवाल के साथ आज हम लोग सीख रहे हैं, मसीह जनता मसीहत में सही प्रचारकों की पहचान रखो। प्रभु के नाम को लेकर के आज कई ऐसे जगह में मेरे प्रियो वचन के बातों से बात करने के लिए सही लीडर या पास्टर, अपोस्टल, बिशप, इवेंजलिज्म करने के लिए जो भी काम करते हैं, आज हद तक या बहुत सारे जगहों में 99% अगर देखेंगे तो आज सेवकों का सेवा का जीवन सही नहीं रहा। यीशु के साथ भी ऐसा था, यीशु के समय में भी ऐसा था और आज भी ये सिलसिला जोरों से चल रही है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, चलिए मिल करके पढ़ेंगे। आप लोग का आवाज बुलंद होना चाहिए थोड़ा। चलिए हम लोग मिल करके देखते हैं। यीशु के बाद और चलिए एक साथ, यीशु के बाद और हर मनुष्य उद्धार पाने के बाद एक विश्वासी के जीवन में एक व्यक्ति जो बहुत जरूरी होता है, जो आपको वचन सुनाता है। इस स्लाइड के मुताबिक क्या आप लोग अपना सहमति जता पाएंगे? क्या लगता है मेरे प्रियो? यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु के बाद और हर मनुष्य उद्धार पाने के बाद एक विश्वासी के जीवन में एक व्यक्ति जो बहुत जरूरी होता है, जो आपको वचन सुनाता है। मेरे प्रियो, हम इस समय विश्वासियों के बीच में कलीसिया को लेकर के बात कर रहे हैं। जो लीडर रास्ता दिखा गया, परमेश्वर का पुत्र मात्र मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं उनका 3.5 साल का सेवकाई पृथ्वी भर में एक ऐसा संदेश, मैसेज लोगों तक पहुंचा। लोग उस समय समझिए यीशु का कार्य करने को लेकर के चर्चा करते थे, या जगह जगह, नगर नगर, शहर शहर, देश देश तक जाना गया। 3.5 साल का सेवा कार्य यीशु का जो रहा। साथ ही साथ मेरे प्रियो, जब वो प्रीचिंग करते थे, प्रचार करते थे, तो उस समय चेले लोग थे, उसके बावजूद भी यीशु के साथ रहना या प्रचार करना वो लोग पसंद करते थे। उन लोग को पता चल गया कि कोई अगर मसीहा है तो यीशु मसीह ही है। बात है कि नहीं? जैसे पतरस को देख लीजिए, वो तो पहला बार भी कहना चाहिए कमजोर पड़ गया, दूसरा बार भी कमजोर पड़ गया, तीसरा बार भी कमजोर पड़ने जा रहा था, पर उस जगह में भी क्या बोलता है, मैं कहाँ जाऊं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। नहीं, 3 बार इनकार करते हैं। और सचमुच में मेरे प्रियो, यीशु के बाद और हर मनुष्य उद्धार पाने के बाद एक विश्वासी के जीवन में एक व्यक्ति जो बहुत जरूरी होता है, जो आपको वचन सुनाता है। हम लोग एक विश्वासी के जीवन में या एक सेवक के जीवन में जिनके साथ हम संगति, फेलोशिप, आराधना, प्रार्थना और जो चर्च को लेकर के हम लोग मेरे प्रियो जहाँ पे पाए जाते हैं, जिनको हम सुनते हैं, उनको लेकर के आज हमें अंतर करना, फर्क जो होना चाहिए वचन के आधारित, वचन को लेकर के सही ये बात के साथ हम सबको आज सीखना जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय, बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, चलिए मिल करके पढ़ते हैं एक साथ। मैं फ्रेम में हूँ, कैमरा में जी, ओके। चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। उन दिनों में भी ऐसे लोग भीड़ थे जिन्हें शास्त्रियों और फरीसियों और यीशु के प्रचार में फर्क पता चलता था। मेरे प्रियो, यीशु का सेवा कार्य, सेवकाई के समय में भी कुछ लोग पहचाने, कुछ लोग को फर्क पता चला। बात है कि नहीं? उन्हीं में से तो चेले लोग हैं, उन्हीं में से तो 120 जो पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा को लेकर के इंतजार करते रहे, वो यही लोग तो है ना, जिन्होंने फर्क, तर्क या आप अंतर बोल सकते हैं, जिन्होंने जाना
कि यीशु कौन है। बात है कि नहीं? प्रेज़ गॉड। तो मेरे प्रिय, आज भी हमें वचन का बात, यीशु का जो स्टेटमेंट रहा है, चेलों के बीच से जो बातें आज हम लोग सीखने के लिए मेरे प्रियो इन दिनों में हमारे बीच या हमारे साथ जैसा होना चाहिए, इस आधार पे आज हमें भी मेरे प्रियो अपने जीवन में एक परख और एक इतना समझ लीजिए, हम सब जैसे बाकी चीज़ों में हम लोग बहुत ही सोच समझ करके, बहुत ही कहना चाहिए चतुर बन करके एक एक चीज़ों को हम लोग लेन देन करते हैं, उसी तरह से मेरे प्रिय आज मेरा, आपका, हम सबका प्रभु में विश्वास का जीवन। प्रेज़ गॉड। उन दिनों में भी ऐसे लोग भीड़ थे जिन्हें शास्त्रियों और फरीसियों और यीशु के प्रचार में फर्क पता चलता था। हम लोग कुछ वचन पढ़ लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए मिल करके पढ़ते हैं। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, यीशु जब कभी, जहां कहीं भी जब वो बात करते थे ना, तो हर जगह लोग चौंक जाते थे, अचंभा हो जाते थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यूहन्ना के प्रचार से भी लोग जितना चकित नहीं होते थे, या बाकी कई ऐसे ज्ञानी शास्त्री पंडित लोग उस समय जो थे, नबी लोग, इनके प्रचार से जितना लोग चकित नहीं होते थे, उतना जब यीशु प्रचार शुरू किया तो लोग हर समय चौंक जाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल एक एक चीजों में खरी बातों को रखता था, एक अधिकारी की नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं ना 29 वचन में, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ऐसा। यहाँ तक कि आराधनालय भवन को लेकर के जब यीशु उस जगह में पहुंचा तो हम लोग जानते हैं उसका गुस्सा वहां पर देखने को मिलता है। वो कोड़े से लोगों को जो है डांटते हुए, फटकारते हुए, कोड़ा लगाते हुए, यहाँ तक बोल सकते हैं, वो लोगों के बीच में दिखता है यीशु। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक सही लीडर या जिनके अंदर में सही आत्मा है ना, वो गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बोलेगा चाहे उसके लिए जैसा भी दुख उठाना पड़े। आप लोग सब मेरे साथ में हैं? यहां पर लिखा हुआ है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुए। मेरे प्रियो, हम लोग वचन में ऐसा देखते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है वचन 29 में, वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था। मेरे प्रियो, आज वचन के सही बातों को लेकर के, सही संदर्भ के आधारित जब आप समझना या बोलना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपकी बातों से लोग चकित होंगे। आज वचन के सही खरी बात हर किसी को हजम नहीं होता, हजम नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि गलत बोलते हैं, गलत दिखता है उस समय। ऐसा है। और मेरे प्रियो, ये बात के साथ आज हमें भी, आप लोग को भी वचन के बातें जो हम लोग सीखते हैं, जो सुनते हैं, वो एक लीडर को लेकर के हो, चाहे कलीसिया के बीच में किसी का व्यक्तिगत जीवन को जब आप देखते हैं, वैसे समय में सही क्या है, गलत क्या है, आप सीखते क्या हो, सिखाते क्या हो, वचन में क्या लिखा है, क्या बातें हैं, ये बात के साथ आज हमें भी मेरे प्रियो बोलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं ऊंचे स्वर से। क्या आपको पता है आज भी शास्त्रियों जैसे प्रचारक हैं और यीशु जैसे भी प्रचारक हैं।
मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज भी यीशु के साथ जो चेले रहे, यीशु के साथ जो जीवन को व्यतीत किए, कहीं न कहीं वचन के सही शिक्षाओं को लेकर के मेरे प्रिय आज भी कुछ लोग हैं थोड़े जो जीवन जी रहे हैं, सेवा में हैं। मेरे प्रिय स्लाइड को रख करके मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आज हम जांचें परखें और जो सही है और जो सही जगह है उनके साथ में हम हो लें। आज भीड़ को देख करके नहीं हमें चलना है। आज भीड़ के बीच में जो बातें हैं और जो रौनक है वो बात हमें कई ऐसे जगह में जब हम थोड़े जगह कहना चाहिए थोड़े लोगों के साथ या अकेला का जो हमारा जीवन होता है तो हम देखते हैं हमारे साथ लोग नहीं है। ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आपको पता है आज भी शास्त्रियों जैसे प्रचारक हैं और यीशु जैसे भी प्रचारक हैं। हम लोग कुछ वचन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 17:11 और प्रेरितों के पुस्तक से। चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। ध्यान से सुनिए, वचन के सही खरी शिक्षाओं का बात हो रहा है यहाँ पर। मेरे प्रियो, बेरिया के कलीसिया के बीच में, बेरियन के कलीसिया के बीच में, बेरियन के चर्च के बीच में यहाँ पर जो वचन की बातें लोग सिखाते थे या सिखा के जाते थे, जो लीडर, प्रमोटर, पास्टर जो भी उस टाइम इनके बीच में आते थे, ये लोग जांचते थे, ये लोग परखते थे, ये लोग फर्क, तर्क या अंतर को लेकर के पता करते थे है क्या। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। मेरे प्रियो, हम लोग जो टाइटल आज लेकर के सीख रहे हैं वो क्या है? मसीह जनता मसीहत में सही प्रचारकों की पहचान रखो। मसीह जनता मसीहत में सही प्रचारकों का पहचान रखें। मेरे प्रियो, आज हमें भी मेरे प्रियो ऐसे पहचान के साथ जीवन जीना बहुत जरूरी है। दूसरा कुरिन्थियों वचन 11:3, यहाँ पर पौलुस बोलता क्या है? चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं वचन को। चलिए एक साथ। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, वचन के बात को लेकर के पौलुस कुरिन्थ की कलीसियाओं के बीच में यहाँ पे प्रशिक्षित कर रहा है। मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। इसलिए क्योंकि उस समय भी गलत शिक्षाएं और वचन के बातों को लेकर के उपदेशक जो हुआ करते थे, इनके बीच में काफी बेड़ा गर्क था। इसलिए पौलुस ये बात को वहां पर कर रहा है, सिखा तो रहा है, बता तो रहा है, प्रशिक्षित कर तो रहा है, पर एक तरफ से वो बोल भी रहा है, मैं डरता हूं, परंतु मैं डरता हूं बोलता है। आज मेरे प्रियो, आप लोग के साथ मेरा संगति करना और प्रभु में मेरे प्रियो जो फेथफुली डेडिकेशन, जो समर्पण का और जो मेरे प्रियो विश्वास योग्यता का जो जीवन है ना, आज हमें एक दूसरे को सिखाते हुए, बताते हुए और एक एक चीजों में मेरे प्रियो पौलुस के तरह हमें भी आज लोगों के बीच में नेतृत्व करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। क्या आपको पता है लूसीफर शैतान के प्रचारकों ने आज हजारों गलत शिक्षाएं मसीह की देह में गड़बड़ियां की है। बहुत सारा कई ऐसी बातें वचन से हट करके, वचन के खिलाफ जा करके लीडर लोग आज सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोग ये वचन पढ़ते हैं
दूसरा कुरिन्थी वचन 11:15, चलिए मिलकर के पढ़ते हैं। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। मेरे प्रियो, विश्वास योग्यता का जो जीवन है और जिन किन्हीं का जैसा भी जगत के अंदर जीवन है, खास करके विश्वासी लोग को लेकर के मैं बात कर रहा हूं, प्रभु देख रहा है। 7 मत्ती 7:22-23 में वचन में लिखा हुआ है ना, हर एक कोई हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं होंगे। प्रीश गॉड। मेरे प्रियो, आज हम लोग किस जगह में हैं और कैसे विश्वास के साथ हम लोग जीवन को जी रहे हैं, हम लोग खुद को देखें। वचन के आधारित मेरा बोलना चलना विश्वास में आगे बढ़ना है कि नहीं। हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, गलातियों 6:6, चलिए हम लोग मिलकर के पढ़ते हैं। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। प्रीश गॉड। मेरे प्रियो, जो वचन से सीखता है या सिखाता है, जो सही जगह से सही वचन के शिक्षाओं को लेकर के संगति रखता है, ऐसे लोगों के साथ यहाँ पे पौलुस बोलता है हम साथ हो लें, भागी करें, सहभागिता रखें। प्रीश गॉड। और साथ ही साथ मेरे प्रियो, जो बातें वचन से आज कई ऐसे जगह में जहां पे वचन का सही शिक्षा नहीं है, ऐसे जगह से हमें इतना समझ लीजिए नाता रिश्ता भी नहीं रखना है आत्मिक बातों को लेकर के। और जब कभी लोग सिखाते हैं वैसे समय में, नहीं तो ये होगा आप कई ऐसे बातों को लेकर के आप चिंता में आ जाओगे या टेंशन में आ जाओगे, आप खुद क्रोधित हो जाओगे कई ऐसे बातों को लेकर के। इसलिए आप अगर आसपास में जब कभी ऐसा कुछ रहता है, वचन के गलत प्रचार को लेकर के लोग साथ कहना चाहिए आने के लिए बोलते हैं या कई ऐसे प्रोग्राम रखते हैं, तो उसमें शामिल होने से हमारा कोई फायदा नहीं। आपका समय फिजूल में जाएगा, आपका एनर्जी फिजूल में जाएगा, और इतना रहे उस जगह में आप जाओगे तो बिना मतलब का आपका माथा खराब होगा। ऐसा है। यहाँ पे पौलुस बोलता है स्पष्ट, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। मेरे प्रिय, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हम विश्वासी सेवक प्रभु में आप सब कोई भी लोगों से आदर प्यार प्रेम मेल मिलाप का उम्मीद बिल्कुल न करें। मेरे प्रिय, कभी कभी होता है ना हमारे साथ, मतलब लोग चाहें, लोग प्यार करें, लोग सपोर्ट करें, लोगों से हमें बहुत कुछ पाने के लिए आशा जो है हम रखते हैं अपने अंदर। ऐसा अगर जिज्ञासा अपने अंदर बना के रखे हैं तो हम कभी भी धोखा खा सकते हैं, कभी भी। क्योंकि लोग कब अपना रंग बदल लेंगे, कब अपना रुबाब चेंज कर लेंगे, हम नहीं कह सकते। प्रेस गॉड, नहीं कह सकते। इसलिए मेरे प्रियो, आज बिल्कुल मसीही जीवन में मसीही लोग हम सब जितने भी हैं, एक सही टीचिंग, सही प्रीचिंग, सही वचन के बातों को लेकर के हम जैसे एजुकेट होंगे, जैसे हम जागरूक होंगे, तो हमारा स्वाभाविक सी बात है लोगों के ऊपर भरोसा या प्यार करना ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। प्रेस गॉड। चलिए हम लोग अब अंतिम क्षण में हैं। यहाँ पर हम लोग एक वचन देखते हैं, पहला तीमुथियुस वचन 5:17। चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दोगुने आदर के योग्य समझे जाएं। मेरे प्रिय, विश्वास और सेवकाई का जीवन में जब आप प्रभु में विश्वास योग्यता का जीवन
को लेकर के चलना प्रारंभ करेंगे और प्रभु में आपका जीवन नमूना का जब दिखेगा ना, तो लोग आपको अनादर के दृष्टिकोण से देखें, कई बातों को लेकर के आपको भला बुरा तुच्छ जाने समझें, कोई बात नहीं। प्रभु की दृष्टि में, प्रभु के लोगों के बीच में, प्रभु के कार्यों को लेकर के आप, मैं, कलीसिया इतना समझें, हम प्रभु में मेरे प्रियो धन्यवादी का जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और ये धन्यवादी का जीवन प्रभु को ग्रहण योग्य है। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, मतलब खुद को लेकर के विश्वास के जीवन में, सेवकाई के क्षेत्र में मेरा चलना, आपका चलना, कलीसिया, मेरे प्रियो इतना समझ लीजिए, अगर प्रभु में एक एक चीजों में मैं अगर वचन से सुरक्षित हूँ, वचन के आधारित चलने में मैं एक एक चीजों में विश्वास योग्य हूँ, तो मेरे प्रियो यहाँ पे ऐसे जन या ऐसे प्राचीन लोगों को लेकर के पौलुस का जो स्टेटमेंट है यहाँ पर मिलता है, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दुगने आदर की योग्य समझे जाएं। कहीं न कहीं ये प्रभु के दृष्टिकोण में ऐसे लोग हैं और ये बात के साथ पौलुस यहाँ पर जो है वार्तालाप कर रहा है। प्रेज़ गॉड। आज हम लोगों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि लोग मेरे पक्ष में रहें, मेरे हित में काम करें, मेरे बातों के अनुसार चलें? हम ऐसा उम्मीद नहीं रख सकते मेरे प्रिय। अगर ऐसा है तो हम लोग से जो है आदर पाएंगे, लोगों से जो है सम्मान पाएंगे, पर प्रभु में, प्रभु को ग्रहण योग्य हो जीवन ऐसा मुश्किल है। नथिंग। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिलकर के पढ़ते हैं। आज हमें झूठे और गड़बड़ी प्रचारकों के बीच बाजार में हमें किस किस को नहीं सुनना चाहिए। मतलब हम लोग को इन दिनों में मेरे प्रिय सीखना, सिखाना विश्वासियों का और सेवकों का प्रभु में ऐसा जीवन को लेकर के हम सब एक भूमिका रखते हैं। और रही बात मेरे प्रियो, आज जो हम सीख रहे हैं हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन के बिल्कुल अंश अंश में समझिए भर रहा है वचन की बातें, जो माहौल से हम लोग गुजर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज हम सबको ये भी चेक करना होगा मेरे प्रियो कि हम कैसे हैं, किसे सुनते हैं, मेरा विश्वास का जीवन इन दिनों में क्या सीख रहा है। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, आज हमें झूठे और गड़बड़ी प्रचारकों के बीच बाजार में हमें किस किस को नहीं सुनना चाहिए। खास करके जो टेक्नोलॉजी का जो आज दुनिया है ना मेरे प्रियो, फोन से हम लोग बहुत कुछ अपने जरूरत के लिए और अपना सुविधा को लेकर के इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ वचन के बातों से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज हमें बिल्कुल अलर्ट हो करके क्या सुनना चाहिए, क्या सीखना चाहिए। जो युग में हम लोग जी रहे हैं, इस समय में हम सबको होशियार होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ गॉड। यहाँ पे बड़ा आंसर आप सबों के लिए है जिन्हें वचन की समझ ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग को हम बिल्कुल मेरे प्रियो प्रभु में आगे बढ़ने के लिए अगर आज हम जिज्ञासा रखते हैं, तो जो वचन के बात समझते हैं, वचन के संदर्भ को लेकर के जो सही तरीके से सीखते हैं, ऐसे लोगों के साथ ही हम संगति भी करें, सीखे भी। नहीं तो उनमें और हमें क्या अंतर रह जाएगा? सीधी सी बात है, क्या अंतर रह जाएगा? ये है। प्रेज़ गॉड। हम लोग एक वचन पढ़ते हैं तीतुस के पुस्तक से 1:11। चलिए मिल करके पढ़ते हैं ऊंचे स्वर से। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए एक साथ। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। पौलुस बड़े गुस्सा के साथ
बड़े मेरे प्रियो ऊंचे आवाज से एक फटकार को लगा रहा है। जो शास्त्री फरीसी झूठे उपदेश के बातों को लेकर के उपदेश देने वाले जो उस समय प्रेरित कहलाते थे, इनके बीच में पौलुस बात कर रहा है, इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। मेरे प्रियो, आज मेरा प्रचार किया जाना, मेरा वचन से वार्तालाप किया जाना, मेरा आप लोगों के मध्य में कलीसिया के बीच में वचन से मेरे प्रियो जब कभी सिखाता हूं, आप सबों के अंदर में ये बातें जानना बहुत जरूरी है कि जो वचन की बातें हैं उस आधार पे ये सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है, या हमारे बीच में जो भी बात करते हैं सबको लेकर के, इवन मैं भी करता हूं ऐसा। प्रीच गॉड। मेरे प्रियो, इन दिनों में हम सबको, मैं बता दूं, हम सबों के अंदर एक ही आशा है कि हम एक दिन प्रभु के राज्य में प्रवेश करें। एक दिन हम प्रभु के राज्य में बिल्कुल एंट्री कर पाए। यही आशा के साथ हम इन दिनों में विश्वास में पाए जाते हैं। और रही बात मेरे प्रियो, मेरा आपका विश्वास का जीवन अगर प्रभु में सुरक्षित नहीं रहा, वचन का बात ही हमें सुरक्षित रखेगा प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। अगर इसमें हम वचन के सही बातों के साथ अगर अपने विश्वास के जीवन को सही खुराक को लेकर के अगर हम खुद इन दिनों में एक एक समयों में एक एक बातों को लेकर के अगर नहीं सीखे, नहीं मेरा व्यक्तिगत जीवन का एक सही निष्कर्ष के साथ सही डिसीजन नहीं रहा, तो फिर कैसे होगा। प्रीच गॉड। मेरे साथ बाइबल से एक वचन पढ़िए, याकूब के पुस्तक। प्रीच गॉड। प्रीच गॉड। 3:6। जीव भी एक आग है, जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। प्रीच गॉड। मेरे प्रियो, प्रभु में हम सब जितने भी उद्धार पाए हुए, मन फिराए हुए, मेरा आपका, मेरे प्रियो, प्रभु में ये जीवन ज्योति का अगर संतान ठहरा है, तो इतना समझ लीजिए, याकूब 3 का मेरे प्रियो हम लोग वचन जो 6 में पढ़े, मेरे प्रियो, जीव भी एक आग है। कहीं ना कहीं जीव में प्रभु अपने वचन के बातों को लेकर के अपने वचन को डाला है। आज मेरा बोलना, मेरा सिखाना, एक प्रचारक का प्रचार करना, ये जीव से अगर सही नहीं रहा, तो सोचिए जो गलत सिखाया उनको लेकर के परमेश्वर उनके साथ क्या करेगा। जो सही सिखा रहे हैं उनके साथ प्रभु का कैसा दौर होगा हम सब जानते हैं। हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं मेरे प्रियो। ये मुंह, ये जीव जो ये शरीर में प्रभु हम सबको दिया है, इसी जीव, इसी मुंह में प्रभु अपने वचन को मानो डाला है। आज अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर आज आप बात करते हैं वचन से, तो मेरे प्रिय हर एक क्षण का इतना समझ लीजिए प्रभु लेखा लेगा। आज कई ऐसे जगह में 99% लोग समझिए वचन के बातों को लेकर के
अपने जुबान से गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं, ये सब लोग मेरे प्रियो, आगे लास्ट में लिखा हुआ है ना, और नर के कुंड की आग सी जलती रहती है। उससे पहले लिखा हुआ है मेरे प्रियो, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। सोचिए मेरे प्रियो, पौलुस एक समय में बहुत गलत था, जब तक वो प्रभु को नहीं जाना था, नहीं समझा था। अपने जुबानों से कितने मसीह लोगों को वो कई ऐसे असद गंदी बातों से संबोधन किया हो, डांटना, पीटना, मारना, गाली देना, वो तो बंदी गृह में डालने के लिए कई लोगों को वो बलपूर्वक अपना पूरा एड़ी चोटी लगा देता था। सोचिए कहीं ना कहीं आज मेरे प्रियो, बाहर के लोग प्रभु में कई हैं, पर झूठे वचन से मेरे प्रियो झूठे बातों को रख रहे हैं। उनका सोचिए जीवन कहाँ होगा। और साथ ही साथ मेरे प्रियो, अगर आज हम ये बात के साथ जो सही है, ये संदर्भ को लेकर के अगर हम होश संभाले हैं, तो मैं आप हम सब इन दिनों में अपने जुबान से हम किस तरह से प्रचार कर रहे हैं, किस तरह से संगति रख रहे हैं, किस तरह से हम मेरे प्रिय वचन के बातों को लेकर के आज मेरा चलना बोलना प्रचार करना है व्यक्तिगत जीवन में। हम सब जानते हैं खुद को लेकर के, खुदा के बातों के साथ हमारा क्या संगति है। प्रेज गॉड। आइए हम लोग आज का सुना हुआ वचन के लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, हम सब इन दिनों में मसीहत में मसीह जनता, मेरा आपका विश्वास का जीवन, सेवा का जीवन, बिल्कुल एक लीडर, एक वचन से बात करने वाला व्यक्ति का जीवन को लेकर के मेरे प्रियो हम एक परख के साथ जीवन व्यतीत करें। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, हर एक नबी, प्रचारक वचन में भी हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे। ऐसा यीशु का भी स्टेटमेंट रहा। पौलुस के बीच में भी ऐसा बातें, गलत उपदेश को लेकर के देखने के लिए गलत तरीके से प्रचार करते हुए प्रेरित लोग दिखे, जो भेड़िया के रूप में भेड़ का खाल ओढ़ करके सेवा को किया। आज भी मेरे प्रियो ऐसा सिलसिला है। हम सब प्रभु में आत्मिकता के जीवन को लेकर के हम इन दिनों में बिल्कुल एक एक समयों में मेरे प्रियो, एक एक बातों में मेरे प्रियो, आज हम बिल्कुल एक मजबूती के साथ जीवन व्यतीत करें। प्रेज गॉड। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेज गॉड। सृष्टिकर्ता प्रेमी पिता प्रभु जी, तेरे जीवित कलाम वचन के बातों से जो हम सीख रहे थे, सुन रहे थे, हमारे पिता इसमें हमारा वार्तालाप किया जाना खुदावा तुझे ग्रहण योग्य हो। हाँ प्रभु जी, सुना हुआ वचन की बातें जो भी सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखेंगे, जब कभी उनके लिए भी हमारे पिता पवित्र आत्मा प्रभु जी तू सिखा, तू बतला, तेरे वचन के बातों के आधारित हाँ मेरे प्रभु जी, मेरा क्लेशिया और सुनने वाले जो भी हैं, जहां तक ये बातें वचन का पहुंचेगा, उन सारे प्रियजनों के लिए प्रार्थना है। तेरे वचनों के आधारित हम में से हर एक का जीवन हो, तेरी इच्छा, तेरी योजनाएं हर एक के जीवन से पूरा हो। हाँ मेरे पिता, प्रेज गॉड, हर एक बातों के द्वारा हम सबों के जीवन से तुझे महिमा मिले। हाँ मेरे पिता, सारा आदर, इज्जत, गौरव, महिमा, जलाल सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना मांगते हैं स्वर्गीय खुदावा यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। हम लोग लास्ट क्षण में हैं।